स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैथल में लगातार गर्माता जा रहा चुनावी माहौल। सुरजेवाला के नेतृत्व में उनके समर्थक कांग्रेस में हुए शामिल। पूर्व पार्षद राकेश सरदाना कांग्रेस में हुए शामिल। पुन्हाना विधानसभा से मौजूदा विधायक मोहम्मद इलियास को मिला टिकट। कांग्रेस पार्टी का टिकट देने पर जताया आभार। कहा, जनता द्वारा दिए गए प्यार और सम्मान का हमेशा आभारी रहूंगा। विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी। मौके की नजाकत को देखते हुए बदले जा रहे हैं दल। आदित्य चौटाला के इनेलो में शामिल होने पर दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने नामांकन किया दाखिल। भाजपा के वरिष्ठ नेता राव इंद्रजीत सिंह का बयान। बोले, आपसी रोष भुलाकर एकजुट होकर लड़े चुनाव। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा तेज। रोहतक में जनता से चुनाव पर की चर्चा। विधानसभा चुनावों को लेकर जनता ने रखी अपनी राय। और अब खबरें विस्तार से। कैथल में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है, तो वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा कांग्रेस के पक्ष में चलाया जा रहा चुनाव प्रचार तेजी से आगे बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि कैथल के दीप पैलेस में आयोजित एक चुनावी बैठक में भाजपा के मजबूत स्तंभ समाज में अपनी अलग पहचान रखने वाले और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व पार्षद राकेश सरदाना ने अपने पंजाबी समाज के लोगों के साथ भाजपा छोड़ दी। इस शहर में जब ये फैसला हुआ था कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी, जब ये फैसला हुआ था यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार जो लोगों के आशीर्वाद से बनेगी, उसके बनते ही सबसे पहले वो सारे कागजात निकलवाकर पूरी जांच करके प्राथमिकता पे, मेरा ये मानना है जो मेडिकल कॉलेज लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट होते हैं, ये 10 साल में 10 कमरे बनवा पाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये उम्मीद है कि हम 2 से 2.5 साल में हमारा मेडिकल कॉलेज पूरा करेंगे और यूनिवर्सिटी को और जल्दी बनाएंगे। और सारे प्रोजेक्ट्स जो पेंडिंग पड़े हैं उन सब पर काम करेंगे। उनसे भी पहले जो शहर में टूट फूट हुई है, पूरा शहर तहस नहस हो गया, पहला साल उस सबको रिस्टोर करके कैथल की पास्ट ग्लोरी, पुराना जो भव्य हमारा अस्तित्व है, उसको लौटाना, तो सब कार्य करेंगे। मुझे ये उम्मीद है कि सब साथियों का जो आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी कैथल में बहुत अप्रत्याशित बहुमत से विजयी होगा। पुन्हाना से 2 बार मंत्री और मौजूदा विधायक मोहम्मद इलियास पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से विश्वास जताते हुए उन्हें पुन्हाना विधानसभा से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस पार्टी की पहले लिस्ट में 32 सीटों की घोषणा की थी, जिसमें से मेवात से 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को टिकट दे दिए थे। तो नूह से मौजूदा विधायक आफ्ताब अहमद, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, तो वहीं फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान इंजीनियर को पार्टी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जो है मेरे जैसे को अपना पार्टी का सिंबल देकर उम्मीदवार बनाया, मेरे अंदर विश्वास व्यक्त किया, इसलिए मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। और आप सबको एक विश्वास दिलाता हूँ, जिस विश्वास के साथ मुझे मेरे अंदर व्यक्त किया है, मैं पार्टी के लिए भी और आदरणीय हुड्डा साहब के विश्वास में हमेशा खरा उतरूँगा। और आप सबसे भी ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया 5वीं बार, तो इंशाअल्लाह ताला पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा, क्योंकि अब सरकार भी बनने जा रही है, आदरणीय हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं प्रदेश के, तन मन धन से आपकी सेवा करूँगा। 10 साल पहले आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, और जब उनको सरकार जब उन्हें छोड़नी पड़ी, तो बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी के पार्टी ले लो या नेता ले लो, इन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता को उस वक्त भी झूठों जुमलों से बहकाकर जनता को बहकाने का काम किया था।
हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं, तो वहीं नेताओं का अपनी पार्टियों को छोड़ के जाने और दूसरी पार्टी का दामन थामने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। आदित्य चौटाला भी न्यायालयों में शामिल हो चुके हैं, जिसे लेकर दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान सामने है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह चौटाला ने। चोई देवीलाल का परिवार केवल ये कुछ गिने चुने लोग नहीं है। चोई देवीलाल का परिवार पूरा हरियाणा है, पूरा हिंदुस्तान है, किसान और कमीरा वर्ग है, जिसके हितों की रक्षा करने के लिए चोई देवीलाल ने ताउम्र जो है कुर्बानियां दी। और चोई देवीलाल एक यूनिवर्सिटी का रूप थे, एक इंस्टीट्यूशन थे, एक विचारधारा थे। शारीरिक तौर पर वो विचारधारा नहीं हो, शायद शारीरिक तौर पर चोई देवीलाल हमारे बीच में नहीं है, मगर उनके विचार आज भी हमारे बीच में एक ज्योति की तरह जल रहे हैं। और किसी का खून के रिश्ते का आना जाना किसी पार्टी में, पहले ये सारे वहीं थे अब ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इधर उधर छलांग मार गए। कोई इनेलो में चला गया, कोई कहीं और चला गया। अपने अस्तित्व पर तो असली मायने में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे हैं और उनके बाद उनका परिवार रहा है। बाकी तो कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी के मुरीद होकर के काम चलाया है। और अब कोई इनेलो में चला गया आदित्य जी, तो आदित्य जी का और अभय सिंह का एक पार्टी में होना मतलब दो तीखी तलवारें एक मयान में। कितने दिन रहेंगी, बर्तन कब बजेंगे, अब ये तो समझ से परे है, मगर मैं नहीं मानता ज्यादा दिन ये प्रेम प्यार टिकेगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे पर गोली और गाली वाली बात होगी एक दूसरे के साथ। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है और उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता राविंद्रजीत सिंह, वंदना पोपली, सतीश खोला, पूनम यादव सहित अन्य नेता भी साथ रहे। तो इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और हरियाणा की सभी सीटें जीतेगी। तो वहीं अपनी जीत के प्रति संतुष्ट दिखाई दिए भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि हमारी एक तरफा जीत होगी। बावल से जो पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको मानना पड़ेगा भाई, हमारे हाथ में बात है नहीं। तो आप दक्षिण हरियाणा में बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह एक बड़े कद्दावर नेता है और उनकी कहीं ना कहीं पार्टी नाराजगी मोल नहीं ले सकती। ये तो देखो पार्टी अपनी सबसे अव्वल होता करती है। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप के अंदर आज लक्ष्मण सिंह का पर्चा भरवाने के अंदर आया हूँ। मेरी शुभकामना है और मैं आपके मार्फत सभी अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि रोष अगर किसी को अगर है भी तो वो भुला करके और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ तो उनको आना भी चाहिए। पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज उनके पक्ष में आ रही है, कल उनके पक्ष में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कप्तान साहब उनके पक्ष में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। आपने कहा था सीएम हम बनाएंगे तभी बनेगा ना। हाँ, वो सीएम की रेस में है और आपकी रेस में आप भी अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्या मान रहे हैं आप? नहीं, हमारी उम्मीद तो देखो आज के दिन सैनी जी की ड्यूटी चढ़ी हुई है। अमित शाह जी ने उनको सीएम डिक्लेयर कर दिया है, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब एक बात कहता है तो हमारे को सबको फॉलो करना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करूंगा, हमारे प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा, राव साहब का धन्यवाद करूंगा कि इस अवसर पे मेरे नामांकन के अवसर पे यहाँ पहुंचे हैं। और मैं जिले की पूरी टीम का भी धन्यवाद करूंगा। अब उनके सब मिलके इस चुनाव को हम लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे। करीब 15 साल पहले रेल हादसे में पैर गंवाने के बाद भी नितेश लुहाच ने हार नहीं मानी और परिजनों से प्रेरणा लेते हुए जीवन में आगे बढ़ने का फैसला लिया। यही कारण है कि वो अपनी मेहनत के बूते आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और आज पैरालंपिक में गोल्ड जीत पाया। नितेश लुहाच ने युवाओं को भी दृढ़ संकल्प लेते हुए मेहनत करने की प्रेरणा दी है। आपको बता दें कि गांव नांदा निवासी नितेश लुहाच ने पेरिस पैरालंपिक के पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। तो गोल्ड जीतने के बाद पहली बार गांव लौटे नितेश लुहाच का बाढ़ड़ा कस्बा में सम्मान समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। एसडीएम सुरेश दलाल सहित विभिन्न संगठनों के द्वारा नितेश को सम्मानित किया गया। महसूस हो रहा है कि मैं देश के लिए इतना बड़ा मेडल जीत पाया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और ये सफर बहुत लंबा रहा है और बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, बट अंत में अगर गोल्ड मेडल जीत जाए तो बहुत अच्छा सफर था और बहुत अच्छा लग रहा है। इस गांव वाले से सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है कि सब खुश हैं और बहुत बहुत प्राउड है मेरे पे। तो जब 15 साल की उम्र में आपने पैर गवाया था उस टाइम आपके मन में किस प्रकार के विचार आ रहे थे और आज गोल्ड जीतने के बाद किस प्रकार के विचार? तब पता नहीं था कि आगे कैसे क्या करना है लाइफ में, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा कैसे नहीं करूंगा, और आज गोल्ड मेडल जीत के
जो तब मैंने जब सोचा नहीं था कि कभी मैं देश के लिए खेलूंगा, और आज इतने साल बाद देश के लिए मेडल जीतना, वो भी गोल्ड पैरालंपिक में, जहाँ नेशनल फ्लैग ऊपर गया, नेशनल एंथम बजा, बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। और बैकग्राउंड में एक बार फिर से पूरा सफर ध्यान आता है, जहाँ पे मैंने और मेरी फैमिली ने, स्पेशली पापा ने बहुत टफ टाइम में से निकल के हम इतना आगे तक आए हैं और इतना ऊपर आए हैं। तो रोहतक से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक बीबी बत्रा से खास बातचीत की, तो इस दौरान उन्होंने उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया है। आप बताओ, वादे हम पूरे करेंगे। 9.5 साल की 10 साल की सरकार में जो जातियां हैं लोगों के साथ, उनको ख़त्म करेंगे, प्रॉपर्टी आईडी को ख़त्म करेंगे, परिवार पहचान पत्र को ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार जो है, जो भ्रष्टाचार उस समय हुआ है उन सब की इंक्वायरियाँ कराएंगे। जिनमें SIT बैठी थी उनकी रिपोर्टें आज तक नहीं आई हैं, उनकी इंक्वायरी करवाएंगे। हर एक बात के लिए लोगों को स्वच्छ पानी देंगे, सब जगह सीवरेज व्यवस्था को ठीक करेंगे, जल भराव की समस्या को ठीक करेंगे, सड़कें बढ़िया बनाएंगे, शहरों का विकास करेंगे, गांव का विकास करेंगे, सब कुछ। किसानों को MSP MSP देंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे। 12,000 रुपये दंपति को, बुजुर्ग दंपति को पेंशन देंगे। इस बात के लिए 500 रुपये गरीब आदमी को सिलेंडर देंगे। 300 यूनिट तक जो बिजली है वो फ्री देंगे कि बशर्ते घर के अंदर AC नहीं चलता। सर, शहर के जो गड्ढे हैं अभी तक नहीं भरे गए, आप विधायक हैं। अब एक महीने बाद भरे जाएंगे। इनसे पूछो ना, सबका विकास सबका साथ कहाँ गया? खट्टर जी से पूछो, इस बात करिए। कौन सी स्पेशल ग्रांट रोहतक के अंदर की, रोहतक के अंदर खड़े क्यों है? मैं विपक्ष का विधायक हूँ, इसलिए यहाँ पर खड़े हैं कि इस बात के लिए, इसी बात का प्रयास किया जाता है कि ग्रांट न दी जाए। सब जगह जहाँ पर इनके MLAs हैं वहाँ पर ये ग्रांट नहीं देते, हम ग्रांट मांगे तो उनको तकलीफ हो जाती है किसी बात की। तो खबर सोनीपत से लेते हैं, जहां पहलवान बजरंग पुनिया को विदेशी नंबर से उनके WhatsApp पर धमकी दी गई है। जी हां, बजरंग पुनिया कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बजरंग को धमकी में लिखा गया है कि बजरंग कांग्रेस छोड़ दो, वरना तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। ये हमारा आखिरी संदेश है। हालांकि अभी तक बजरंग पुनिया और उनके परिवार का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन सोनीपत के बहालगढ़ थाना पुलिस अब साइबर क्राइम टीम के माध्यम से ये पता लगाने में जरूर जुट गई है कि आखिरकार धमकी किसने दी है। बजरंग ने थाना बहालगढ़ में शिकायत दी थी, तो उसको बाहर के नंबर से धमकी भरा मैसेज प्राप्त हुआ है। उसकी शिकायत ले ली है, जिस पर पुलिस की कार्रवाई जारी। किसी अननोन आदमी ने धमकी दी है, अभी ये जांच का विषय है, इस पर जांच जारी। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जो है वो तेज हो गई है। PTC न्यूज की टीम भी चुनावी मैदान में जुट चुकी है और जनता का चुनावी मूड क्या है, इस पर चर्चा की जा रही है। तो रोहतक की रेलवे रोड पर जनता से चुनावी चर्चा की गई, चलिए देखते हैं जनता का क्या कहना है। भाई साहब, अब आप ये बाजारों का ही हाल देख लीजिए। ये सबसे मेन मुख्य बाजार है पूरे रोहतक शहर का, रेलवे रोड। और रेलवे रोड पर इतनी गंभीर समस्याएं हैं जिनको कि हम लेकर कभी किसी से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, लेकिन सुनवाई मतलब ठंडे बस्ते में घेर देते हैं। बार बार एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, कभी सीवर की समस्या, कभी लाइट की समस्या। और आप ये देखिए, जो व्यापारी है, व्यापारी तो शांति चाहता है। और क्राइम, यहाँ क्राइम भी कितना बढ़ गया है। कल की वारदात ले लो, 2 लोग आते हैं दिन दहाड़े, मतलब बिल्कुल भीड़ के समय में, वहां से 3 लाख की डकैती करके ले जाते हैं। और वहां कोई मतलब पैदल आए हैं, पैदल आने के बाद उन्होंने एक बाइक को भी रोका है, उसकी बाइक छीन के फिर फरार हो रहा है। मतलब किसी को खौफ नहीं है। वो अपने अपने समय सभी बेहतर करते हैं, लेकिन छोटी मोटी समस्या जो हमारे सामने एक सीवर है, ये सीवर रोज भरा रहता है। और यहाँ मेन रास्ता रेलवे रोड का है, इतना गंदा पानी, गंदी चीटें सब दुकानदारों को लगती हैं। आने जाने वाला या हफ्ते में 2 बार शिकायत रोज करते हैं लोग। कम से कम ये समाधान तो उन्हें, सड़कों में गोडे गोडे खड़े पड़े हैं। देखो, एक्सीडेंट भी होते हैं, चोट भी लगती है, बुजुर्ग आदमी गिर भी जाते हैं। सरकारें सब अपने स्तर पे काम करती है, मगर काम का थोड़ा सफाई व्यवस्था थी। शुरू में कम बीजेपी सरकार ने बड़ा जोर दिया था, सफाई सफाई सफाई। अब देखो क्या हाल है, जगह कूड़े ढेर हैं, कूड़े पड़े हैं, कोई विशेष व्यवस्था नहीं हो रही। काम हुआ, रोजगार मिला लोगों को। रोजगार तो परमात्मा देता सबको, सरकार तो अपनी कोशिश करती ही रहती है जिससे भी है, मगर कोई ज्यादा विशेष रोजगार वाली बात नहीं है। अपराध कम हुआ, अपराध की कमी की कोई बात मैं नहीं मानता। देखो, कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। पहले भी कांग्रेस के राज में काम हुआ था, बीजेपी के राज में तो कोई काम नहीं हो रहा। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कहीं कोई काम नहीं रहा, सब धक्के खाने पड़ते हैं। अब हम पिछले 15-20 दिन से यहाँ परेशान हैं इस सीवर के लिए। हम हर जगह धक्के खा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, सिवाय के
कोई चारा नहीं है, सिवाय रास्ता जाम करेंगे, इसको रोड को रोकेंगे और कोई हल नहीं है। आप व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए सरकार ने बेहतर कुछ काम किया या फिर कुछ नहीं? कुछ भी नहीं किया जी, कुछ सिर्फ जो है ना धंधे खत्म कर दिए सरकार ने, कुछ भी काम नहीं कर रखा। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।